बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। ये जिस तरह हमने कल मैसेज किया है यूनिटी के हवाले से, तो इसमें हम लोगों ने कहा है कि क्लोजिंग अगर 13.50 से ऊपर आए तो रिस्क मैनेजमेंट करके बाई कर लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस 12.95 ऑन क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो लोगों का मैसेज आ रहा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये इनको पता ही नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी मतलब अजीब बात है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ऐसे ही अंधाधुंध आ जाते हैं, ना कुछ सीखते हैं ना कुछ कोशिश करते हैं सीखने की, तो ऐसे ही आके जो है ना मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, तभी आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। मैंने थंबनेल में बताया कि आप लोग कभी भी पैसा ऐसे नहीं बना पाएंगे, कभी भी नहीं बना पाएंगे। तुक्के में बन गया तो बन गया, नहीं तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। मेरा जो है तजर्बा स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त 4 साल का तजर्बा है, और मैंने ये चीज़ सीखी है कि मार्केट के अंदर अगर आप लॉस कम से कम नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब रिस्क मैनेजमेंट की हाँ, रिस्क मैनेजमेंट को जो है ना हम देसी अल्फाजों में समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट जो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है वो ये होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई गाड़ी का कारोबार करना है, ठीक है, गाड़ी लेनी है और ख़रीदनी है और बेचनी है, ठीक है। तो गाड़ी अब आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, अब आपने उसमें कारोबार शुरू करना है, तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या पूरी 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे या फिर आप जो है उसकी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये कि आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे, हिसाब किताब कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, अगर मुझे लॉस हो गया तो कितना लॉस होगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, इसके अलावा अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए फंस सकती है। ये सारा सब चीज़ें जो होती हैं ना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब आप अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेने जाते हैं तो यानी 1 करोड़ आपके पास है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप 10 लाख की गाड़ी लेंगे, 15 लाख की लेंगे, 20 लाख, 25-30 लाख, ठीक है। उसके बाद आप पैसा छोड़ेंगे कि अल्लाह ना करे मेरा अगर ये मिसाल के तौर पे गाड़ी मैं लूँ, अगर इसके अंदर कोई ख़राबी निकल आए और ये गाड़ी जो है जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह की ना हो और मुझे प्रॉफिट ना हो, तो मुझे लॉस होगा। तो लॉस कितना हो सकता है और मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब मेरे पास करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें मैं 1 लाख का या 2 लाख का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, या 3 लाख या 4 लाख का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं करते, ये मैंने भी नहीं की, ठीक है। और इसके अलावा मतलब 90%, 95%, बल्कि 99% लोग स्टॉक मार्केट में आने के बाद नुकसान करने की वजह भी यही होती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि जो है मतलब सीख भी लेते हैं, टेक्निकल भी सीख लेते हैं, यानी मैं तो टेक्निकल बड़ी देर से जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा लॉस होता गया स्टॉक मार्केट के अंदर। उसकी जो मेन वजह थी उसके अंदर थी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर, ठीक है। जब तक हम लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रिस्क फैक्टर नहीं करेंगे, हम स्टॉक मार्केट में जो है वो कंफ्यूज भी होंगे। ये जितनी भी आगे साइकोलॉजी आती है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहले शुरू ही जो होती हैं वो रिस्क मैनेजमेंट से होती हैं। तो हम वीडियो को जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि जो है लोग आसानी से देखें और बिल्कुल बेसिक तरीके से। और ये स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये रिस्क मैनेजमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये आप अपनी कॉपी और पेंसिल पे भी लिख, यानी कॉपी पे भी लिख सकते हैं अगर पेन रखें। लेकिन जब भी आपने कोई ट्रेड लेनी होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट करके बाय कर लेना। रिस्क मैनेजमेंट करके बाय करने का मतलब ये है कि अब आपने ख़ुद अपना हिसाब लगाना है, ठीक है। अब ये देखें, यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कल, ठीक है, कि अगर इसकी क्लोजिंग 13.50 से ऊपर आए तो इसको जो है ना हम लोगों ने बाय कर लेना। अब किसी ने अगर नहीं बाय किया या बाय कर लिया, ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल अब हमने इसको कल बाय करना है, ठीक है। मैंने तो खैर बाय कर लिया था, कुछ लोगों ने भी बाय कर लिया होगा, ठीक है। अब जिन्होंने बाय नहीं करना तो वो किस तरीके से बाय करेंगे, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो टेक्निकल वाले लोग हैं जो जानते हैं, वो इस कैंडल के ऊपर जो है एंट्री लेने की कोशिश करेंगे जो 13.78 बनता है। मैं एक्सेल शीट पे इसे लिख रहा हूँ क्योंकि मतलब ज़ाहिर सी बात, अब मैं कॉपी पे लिख के आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होगी क्या, अब आप देखेंगे कि भाई ज़्यादातर मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट बना दी, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लेके बैठे हैं।
अब देखें आपके पास जो मतलब आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में सॉरी, अब आप जो है रिस्क कितना लेना चाहते हैं। रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं 10% का, ठीक है ना, यानी अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस किधर है। यानी आपने एंट्री से पहले देखना होता है स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस है 12.29 का, ठीक है। इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग बेसिस, अगर क्लोजिंग यहाँ से नीचे आ जाए तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो डे ट्रेडर हो, उसका एक अपना एक लेवल होता है कि उस लेवल से पहले आपको निकलना ही निकलना है अगर उस लेवल से नीचे क्लोजिंग आ जाए। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अगर 12.29 से नीचे क्लोजिंग आए तो हो सकता है माइट भी ये जो है 10 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, 8 पे चला जाए, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले जो होता है एंट्री लेने से पहले जो है उसका स्टॉप लॉस का तयन करना होता है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस किधर है। अगर आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 12.29 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो 12.29 पे आपने सबसे पहले जो है एक्सपेक्टेड लॉस ये 11% बनता है, ठीक है, 11% ये बनता है। तो अब 11% में आप देखेंगे कि मैं 10,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 10,000 के शेयर लेता हूँ, यानी 728 शेयर्स बनते हैं जो मैंने कैलकुलेट करके लिखे हैं, ठीक है। तो अब आप जो है इन 728 शेयर्स का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अच्छा, तो ये अब आपने ये देखना है कि मेरा जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो कितना है। यानी 11% का बनता है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 12.29, तो मुझे क्या नाम है 1,100 का नुकसान होगा, ठीक है। यानी 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख है, उसमें आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, तो अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप एंट्री लेंगे। अब जिसके बाद जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसके हिसाब से एंट्री लेगा। फिर आपने देखना है कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 17.91 पे है, जो कि 30% बनता है, ठीक है। 30% पे हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,000 का, यानी लॉस हमारा 1,100 का है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,000 का। ये मैं मतलब एक वैसी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि आपने यहीं पे जाके प्रॉफिट लेना है, वरना हो पता लगे वो 15.5-16 से हो के वापस आना शुरू हो गया और आप बैठे हुए मुंह देखने के मेरा स्टॉप लॉस। ज़रूरी नहीं होता कि आपने स्टॉप लॉस ही हिट कराना है, आपने प्रॉफिट भी लेना होता है। मिसाल तौर पे जिसकी मर्ज़ी है, अगर उसने कल जो है प्रॉफिट लेना है, अगर उसको 1 रुपया ऊपर मिल रहा है, 2 रुपया ऊपर मिल रहा है, वो ले सकता है, ठीक है ना, इतना लॉस से बचने के लिए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं जो है ना इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो कि मतलब किस किस तरीके से जो है आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ना। अभी फ़िलहाल रिस्क मैनेजमेंट में बना रहे हैं। तो अभी आपने जो है यानी देख लिया कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये आपका टारगेट है और ये लॉस है। इसके हिसाब से आपने ख़ुद अपना यानी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करके एंट्री लेनी है। जब आप अपना लॉस अपने जहन में रखेंगे कि मेरा लॉस इतना हो सकता है, तो फिर उसके हिसाब से जो है आप अपने पैसे भी उस हिसाब से खर्च करेंगे, आपको लॉस भी उसके हिसाब से होगा, ठीक है, आप बर्दाश्त भी, और फिर आप एक यानी लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड भी रख सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपने यानी औकात से ज़्यादा एंट्री ले लेंगे, पैसे खर्च कर लेंगे, तो फिर आप जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप जो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करने हैं, ज़रा सा नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, आप जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई नया सॉफ्टवेयर कर लूँ जिससे मैं थोड़ी लंबी वीडियो डिटेल में बनाया करूँ। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह थोड़ी मज़ीद डिटेल में बना दिया करूँगा। तो फ़िलहाल ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।